आज उनकी जयंती मना रहे हैं। बाबा पढ़ाई पीरियड में आप जानते हैं, पढ़े हैं कि पढ़ाई पीरियड में उनको अंदर नहीं बैठने का स्थान था, बाहर बैठते थे स्कूल के गेट के सामने। जिस कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे थे उस कक्षा के गेट पर बैठ करके दोनों भाई अकेले नहीं, आनंद राव और सकपाल, बाबा ये बचपना का नाम है। बड़े भाई का नाम आनंद राव और इनका सकपाल बा बैठ करके पढ़ते थे। अब आप सोच लें कि क्या पोजीशन था समाज का। इतना ही नहीं, एक दिन इसी पीरियड में डिप्टी साहब आ गए, बाबा अंदर गए, सवाल पूछे, बच्चे सब खड़े हो गए, बैठाए, सवाल पूछे कि बच्चों एक सवाल पूछते हैं, कौन कौन बताएंगे। बाबा तेज लड़का हाथ को उठा लेने, ये दोनों भाई बहरे हुए। और उसी बीच में सवाल क्या पूछे, क्या सवाल यही पूछे, कौन ऐसी वस्तु है बाबा जिसको देखा जा सकता है मगर छुआ नहीं जा सकता। बाबा बच्चे सब सवाल का जवाब दे रहे हैं। आगी देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। बिजली देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। बाबा इतना ही नहीं, सूर्य और चांद को देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। बा निकले और ज्यों ही सकपाल के आगे से निकलते हैं, 2 कदम आगे बढ़ते हैं, बालेपन में ये उमंग, ये हौसला, ये प्रतिभा बाबा देखें, खड़े हो गए। नहीं सकपाल जी खड़े हो गए, बोले महोदय आपके सवाल का जवाब मिल गया। एक कातर आवाज सुन करके डिप्टी साहब घूम गए, बोले नहीं बेटे, सवाल का जवाब नहीं मिला। बाबा साहब सकपाल के रूप में बोले साहब जवाब मिलेगा कैसे, जवाब तो इन लोगों के पास है ही नहीं, जवाब मेरे पास है। अब तक अध्यापक भी खड़े हैं, लड़के भी खड़े हैं, बा साहब खड़े हैं, और आपने बताया अग्नि को भी छुआ जा सकता है, बिजली को भी छुआ जा सकता है, बाबा सूर्य और चांद को, ये भविष्यवाणी, सूर्य और चांद को भी छुआ जा सकता है। बाबा लेकिन दर्द है साहब, दर्द है, हम इंसान होते हुए भी हमको देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता साहब, छुआ नहीं जा सकता साहब, छुआ नहीं जा सकता। कातर आवाज को सुनकर के डिप्टी साहब अध्यापक गणों के सामने ताक रहे हैं। आए है, उनकी भी आंख भर गई। बोले आप लोग शिक्षा देते हो, इस बच्चे को बाहर बैठाए हो, बाबा एक दिन ऐसा समय आएगा, इतनी ऊंचाई पर जाएगा, इतनी ऊंचाई पर जाएगा कि कोई माई का लाल इसकी ऊंचाई को छू नहीं पाएगा। और साबित ये हुआ कब, जब सिंबल ऑफ नॉलेज की डिग्री पाए। आय हाय हाय हाय, पढ़वैया बनला। ये हालात रही साहब की। आगे बढ़े, कहां गए, आए है, पढ़ने का थोड़ी सा आधार मिल गया, विदेश में जाकर के पढ़े, और विदेश में पढ़ करके आए तो भी वही घृणा है। ये अम्बेडकर अछूत है। सबसे पहले हम के जाने को ही कि दलित माने होता क्या है। एक ठे अब हम संकेत देते तनि सा द्या। धर्मेंद्र भैया भट्टा मालिक, ये इनकर है, बड़ा दवाई के रूप में क्या बात है।
पिछड़ा बाबा दलित बाबा अब तलक दुख में होता, ए! कर संविधान साहब बनाए न होते, कांशी राम साहब और नेता मुलायम आरक्षण का दीपक जलाए न होते। जुबान रुक रही है व्यथा कहते कहते, कलम रुक रही देखकर अविरल कहानी, तवारी का पन्ना उठा करके देखो, पढ़ोगे तो आंखों से आ जाए पानी। वाला है खोल के बोतल रख दे सामने, अरे जाम बदलने वाला है। खोल के बोतल अरमानों की बनी जिंदगी, हर अरमानों ले रोते हैं, आंखों से बहता है पानी, अरे सिसक सिसक के पीते हैं। आंखों से बहता है। एकलव्य वीर की गाथा, एकलव्य वीर का अंगूठा सीने में यदि धसा है, सीने में यदि धसा है, वह जाति पात के अंतर में नाहर कण फंसा है। हाय 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 हाय, क्रांति की बेला आई, क्रांति की बेला आई, पिछड़ा गरीब ललकारा, पिछड़ा गरीब ललकारा, फांसी का फंदा चूमा अंग्रेजों को जब मारा। पर मनुवाद का महल्ला मनुवादी घर में डाले, झूठा पतल दिखला कर कहते हैं जाके खा ले, कहते हैं जाके खा ले। कर्नाटक की गाथा लिखने से कलम रुक जाती, मां बहने अपनी इज्जत कैसे ढाक चल पाती। बस 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 चैनल में एकर हो रहा, चैनल में हो रहा भैया। अपने जगह पर नाम तेज बहादुर हो, तो बहादुर हो भी, बहादुर है भी। ओकर जिंदगी लेके हमके फसैबा, हम ही न फसब। फलाने के संग रहल है, तब का पता नहीं का भयल है, ऐसा काम न होके के चाहिए। कर्नाटक प्रांत की गाथा लिखने से कलम रुक जाती, माँ बहने अपनी इज्जत कैसे का ढांक चल पाती। कर्नाटक में आदेश हो गया मारतंड का, मारतंड का। यहाँ पढ़े लिखे विद्वान जन है, नंदलाल ही गा सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नंदलाल कम पढ़ा हो तो आपका अध्ययन करता है। गौर करेंगे क्या बात है। आखिरकार ये आदेश हो गया कि जितने ये कभी कभी लोग बतौलन है 85 दलित माने क्या होता है, बिरहा अपने आप के बता दे। आय हाय, आखिरकार आदेश यही हो गया कि इनकी बहन बेटियां, इनकी बहन बेटियां नीचे से ढांक करके चलेंगी, लेकिन कमर के ऊंचे का पोजीशन जो है नंगा करके चलेंगी। मर्दों के लिए आदेश हो गया, ये पगड़ी बांध के नहीं चलेंगे, मोछ बढ़ा के नहीं चलेंगे, जूता पहन के नहीं चलेंगे,
ई त ठीक रहल, हाँ, दोपहर के निकले के आदेश रहल, न आप शाम को चल सकते थे न आप सुबह को चल सकते थे। बाबा इसका मतलब क्या था? सुबह में शाम को आपकी परछाई लंबी होती है, हाँ, कहीं नंदलाल या छूत है इसकी परछाई से हम न बीच में फंस जाएं। बाहर जमाना बाहर समाज, दोपहर का निकले बा और गले में हड़िया बांध के, कपार पर मुर्गी का पांख डाल के, कमर में झाड़ू बांध करके, हाँ, ताकि कहीं जगह बचे न, जहां इनका पैर पड़े वो अशुद्ध है वो शुद्ध होता जाए। झड़ुआ से झाड़ देने के बाद शुद्ध हो जाई। ई हालात थी वहां पर, लेकिन कैसे बहन बेटी हमार जियत रहली। हाँ, आय हाय हाय तर्ज लगल। अजब बर रूप तो हर प्रीति, हाँ, ई मत बुझिया कि हम तोहरे पर कहत है। बच्चा है लोगन साहब, बच्चा है लोगन, जब भी बेटाइल हुई है तब प्यार दिले हो, प्यार से गवाइला, भाव दे के गवाते हैं। बा लेकिन ये जन भाव है, बा अजब बर रूप तो हर गजब सुरतिया की पवलून हो, गजब सुरतिया की, अजब बर रूप तो हर, अजब बर रूप तो हर गजब सुरतिया की पवलून, गोरी हमहू के पगला बनवलून हो। हे जैन का होता तन के बसन नहीं, तन के बसन नहीं, पेट के भोजनवा जोहत बान हो, पेट के भोजनवा, तन के बसन नहीं, पेट के भोजन नहीं, तन के बसनवा जोहत बान, कहिया बदली ससनवा जोहत बान हो, कली ससनवा जोहत बान, ससनवा। अरे तनवा उघार कई के चलनी डहरिया, अकरया तताई देखी देखी के छिकरिया, करया तताई बजर में हनवा लगल जैसे बनवा जोहत बान हो, कहिया बदली ससनवा जोहत बान हो। क्यों? बा आदेश इतना ही नहीं था, ऊपर का पोजीशन नंगा रहेगा, बा इसके बाद हम स्तन को नापेंगे, हाँ, इन लोगों की औरतें के स्तन को नापेंगे, जिसका जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा, बा टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, आय हाय हाय हाय, कैसे बर्दाश्त होत रहल हो भैया, बा कैसे जनता जियत रहल हो समय। हाँ, एक दिन एगो घटना घटे जाती है। बा अरे एक हीरा मटिया का तीन तीन खेलवाना मोर बलमुआ हो, मोर बलमुआ हो, मोर बलमुआ हो, बनावे वाला एक ही कुम्हार बलमुआ हो, एक ही कुम्हार बलमुआ हो, बनावे। एक ही कुम्हार मोर बलमुआ हो, बनावे वाला। आखिरकार हम एक के बनाए हुए हैं, बस दुए ठे जतिये है, मर्द मेहरारू, एक ठे बीच में जोन हुए, तीन कारीगरी के रूप में, जेके छक्का कहल जाला, हिजड़ा कहल जाला। आखिरकार हम सारे लोग कहां से आते हैं, यहाँ रहकर फिर कहां जाते हैं, बा ये नहीं कोई जान पाता है। लेकिन होता क्या है, क्या अरे वही गौवा में जग्गू, वही गौवा में जग्गू, चमार का भवनवा मोर बीरा नवा हो, मोर बीरा नवा हो, मोर बीरा नवा हो, मोहन यादव
बचपन का यार मोर बीराना बचपन का यार मोर बीराना हो। आखिरकार उसी गांव के बासिंदा जग्गू चमार, जहां की अनुसूचित समाज को लोग अहेजा कहते हैं, बैकवर्ड समाज को लोग नाडर कहते हैं। जग्गू चमार का बहिन नांगेली शरीर ढाक करके इज्जत से कहीं जा रही है। ये ऐतिहासिक नाम है साथियों, गौर करेंगे। आया है बीच में 10 लवंडे देखे, पकड़ लिए उस लड़की को, बोले साली तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुमको पता नहीं है आदेश क्या है। शरीरिया से आधा कपड़ा काट के नोच के फेंक दिले। और जब फेंक दिला तो मेरी बहन अब आगे कहां जाए, पीछे मुड़ जाती है, घर पर आती है। होता क्या है, रोवत बहिनिया भवनवा पे आई गईली, देखी के गरम भइले मोहन पहलवानावा, हमरे जियत कैसे बहिनी का आन जाई, गौवा में बिगाड़ब चली की पपियन का सनावा। ई करे बहिनी, ई का देखत हई, खलस की भैया जौन देखत हुआ तौन सही देखत हुआ। कौन रहा रे, कलश की वही जन बैठल त हुए लोगन। द्रौपदी का लाजिया, द्रौपदी का लाजिया बचावे खातिर रानावा में लेके लाठी चली भइल शेरे पहलवान, लेके लाठी ये भाव देखें। आखिरकार मोहन बोला कि हमरे रहते हमरे बहन का मर्यादा जाई। आए है एक समय ई रहल, लाठी लेकर के जवान चल दिया, और जब चल दिया देखे 10 के 10 तो हंस रहे हैं, ताली पीट रहे हैं। ये मोहन पहलवान है, ये मोहन पहलवान है। एक पकड़ ला, पकड़ के गतरे गतरे इतना मारदा कि फिर संभरे लायक न रहे। जब वही पकड़ना चाहे शरीर नाच गईल। आयोजक सोनू भाई चक्की वाले 100 रुपए पुरस्कार सादर सम्मान करते हैं। आखिरकार 10 पकड़ना चाहते हैं, बात बिगड़ गई। मार मार के 10 के धराशायी कैले। आज धराशायी कैले के बाद खबर गई मारतंड को कि मोहन यादव, मोहन नाडर 10 जवानों को धराशायी कर दिया है। आदेश हो जाता है गोली मार दो। उनके पास सारी व्यवस्था थी, और जब गोली लग गई जवान गिर गया, 10 के 10 वहां से चल दिए। छटपटात हुआ तबले जग्गू के पता चल, जग्गू भागल ले। खल भैया हमहू के साथे आ जाए दिले होता। उठा करके हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल में देखें दवाई करते करते परेशान है। एक दिन मोहन को कहना पड़ा, जग्गू भैया हमरे परिवार हमरे बेटवा के बोला दा तनी से देख ले, या बचब ना। खबर गई, बीबी बच्चा को लेकर के आ गई। जब आती है अपने पति को देखती है तो होता क्या है, आगे बोलो। सिकिया मो चीरी चीरी गढ़िया बनवलीरा, गढ़िया बनवली मुसवाल दनिया कैली जात जी। 3 शक्तियां
ये धरती पर रही हैदर अली जुगनू के रूप में, दादा कैलाश के रूप में, और ये उनका क्या नाम है, लालजी लहरी, लालजी लहरी के रूप में। भाव पर ध्यान देंगे। अखिया में आंसू भर के कहली गुजरिया, कहली गुजरिया, ई का हो गई है करब तार जी, लखना लल्लानवा कैसे पालनवा हो, कैसे पालनवा हो, इनहू के दी है पापी महाराज जी। हाथ पकड़ने जग्गू के मोहन यादव, खल भैया अब हमार समय खत्म है, अब तोहके अपन परिवार सौंपत है, का करे के? हटिया बजरिया कब्बो कब्बो घुमाई दी, कब्बो घुमाई दी, इतना कहते स्वर्ग गैसी भारत जी। मर गया मेरे देश का बहादुर, हम गरीबों का रहनुमा, मर गया, लाश फेंकवा दी गई, दफन कफन कर दी गई, लेकिन एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांचवा दिन जग्गू दुआरे बैठल हुए। अब वही मोहन नाडर का काम क्रिया का बात ना हो, और तबले 20 कर्मचारी दरवाजे पर आए, और जब दरवाजे पर आए तो यही जग्गू को पेड़ में बांध करके मारने लगे। बहन अंदर से निकलती है, ये क्या कर रहे हो? कहले सब साली तुझको गरूर था ना, एक पहलवान गया, एक पहलवान आज जाएगा। आए हाय, तब दलित बालिका उबड़ पली, पापी सुन ले अंजाम मेरा, सर कट सकता ना झुक सकता, यही सुनो पैगाम मेरा। जिस यान के ऊपर मोहन जस भाई ने जान गवाया है, अरे क्या सोच भूल जाऊं मैं भैया को, क्या सोच के पापी आया है। आ गई रोश में तब बाला, आ गई रोश में तब बाला, हाथे में उठा कटारी है, ले काट ले मेरे यस्तन को, यस्तन पर अपने मारी है। नापेगा, नापेगा मेरे यस्तन को, ना पाक इरादे वाले इस पाक शरीर को छू नहीं पाओगे। दोनों स्तनमा काट के केला के पतई में लिपेट के थमहावे लगल, थमहाने लगी, आखिरकार दांते तले अंगुली दबा लिए सब। साली इतनी बड़ी हिम्मत। और श्री राम लखन यादव, भावी प्रधान प्रत्याशी, ग्राम पंचायत ढकपुरा, एक गांव का नाम है ढकपुरा ना, ये 100 रुपए का पुरस्कार सादर सम्मान करते हैं। घार करेंगे, चल दिए वहां से 20 के 20, लेकिन आज का दिन हम गरीबों के लिए देखें, स्मरण करने का दिन है। शाम के वक्त होता क्या है, अरे दलित बैकवार्ड तब, दलित बैकवार्ड तब काइल यलनवा मनवा बाउर भइले, दलित बैकवार्ड तब बिगुला बजवल हो मनवा बाउर भइले, हो मनवा बाउर भइले, बतिया टीपू के बतवल हो मनवा बाउर, बतवल हो मनवा बतिया टीपू के। तो 250 की संख्या में टीपू सुल्तान के पास पहुंचते हैं मैसूर, और मैसूर जाकर के टीपू सुल्तान से कहते हैं साहब हम लोग मरने आए हैं, रास्ता बताइए, अब हमारी आबरू नहीं तो फिर जीना नहीं। इस बात को टीपू सुल्तान सुना, म्यान ऊपर किया, तलवार खींचा, और तलवार खींच करके गरीबों को एक संदेश देता है। क्या बात है, पपिया मुदैया मिलके, पपिया मुदैया मिलके घरवा जरवल हो मन बाउर भइले, हो मनवा बाउर भइले,
अस्तन बहिनी कहे कटवल हो मनवा अस्तन टीपू सुल्तान तलवार दिखा कर के जवानों में जज्बा भरा और जज्बा ही नहीं भरा बिरहा में कवि जी भाव दिलन। क्या बात है। अरे महाभारत फिर रचाई हिंद में, महाभारत फिर रचाई हिंद में, हमरे जियते अब ना बहन का या वरु जाई। मानव मानव जब ये कि हाँ तो ऊंचा नीचा कैसा है। तुम ऊंचे बनते हो इसीलिए कि तेरे पास में पैसा है। हम अधम काम तेरा करते हैं, तू हमको गंदा कहते हो। इस चीज को ख्याल करें। हम अधम काम तेरा करते हैं, तू हमको गंदा कहते हो। मंदिर पर बैठ झूठे ईश्वर का नाम लेकर के तू अपनी धंधा करते हो। आय हाय हाय, बात बिगड़ गई। वही दिन से इकरम जब सबका लहू लाल यहाँ, जब सबका लहू लाल यहाँ तो कैसा ऊंचा नीचा है। एक गुलशन है उस मालिक का जो प्यार से उसने सींचा है। बांटने वाले तो तुम हो, इन गरीबों को बांटने वाले तो तुम हो। किसी को यहीर बना दिया, किसी को ढड़होर बना दिया, किसी को चमार बना दिया, किसी को धूसिया नोना बना दिया। हर समाज में तू फूट डाल दिया। हाय हाय हाय, आज के दिन से अब ये जंग शुरू हो गया। और जब जंग शुरू हो गया तो एक ही नहीं, मारतंड ही नहीं, हैदराबादी निजाम, हैदराबादी निजाम भी यहाँ आ गया। बोला कि टीपू मैसूर में है तो मैसूर देखे ये हम लोगों पर कैसा जज्बा। जज्बा यही कर दिया कि तीनों जगह किसी बहन बेटी के ऊपर कोई निगाह डालेगा तलवार से उसकी गर्दन काटी जाएगी। यही पर बात बिगड़ती है। क्या बात है। अरे गरज पड़ा, गरज पड़ा टीपू सुल्तान ललकारी हमारे देशवा में। अब न चली है बहिना बेटी उघारी हमारे देशवा में। अब न चली है अरे उबल पड़े मनुवादी कर्म लेकर के हथियार हो। अब न सहन होगा कभी टीपू का व्यवहार हो। दिया आदेश, अरे दिया आदेश सेना को फनकारी हमारे देशवा में। मारल जाल न खोज खोज अत्याचारी हमारे देशवा में। हम जीना चाहते हैं तो जीने के लिए हमको अधिकार चाहिए। जंग शुरू हो गया। कहीं वो गांव पर कत्ल, कहीं वो गांव पर कत्ल, कहीं वो गांव पर बलवा। आय हाय, यही के आप लोग कहेला का कहेला। अरे जब जब अत्याचार हो भयल बधरती पैर। तब तब हरि आके ले लया अवतार। कंस के कन्हैया औरी राम रावण के। बाप खातिन दहल हरी राणा पीछे मारी।
आया है टीपू यही कहा ना कि सुना जाता है जब तक आतंक होता है, अत्याचार बढ़ता है, वाह भगवान पैदा होते हैं उसका वध करते हैं। वाह तो केवल आप के भगवान हुए, ये गरीबन के केहू भगवान ना हो। गरीबन का टीपू भगवान बन गई। बहन बेटी टीपू के करली जयकारी। टीपू के नाम का व्रत रहने लगी बहने। टीपू की एक मदद मिली और आगे एक क्रम चलता रहा, आगे क्रम चलता रहा। उसी बीच में देखे होता क्या है, क्या अरे छत्रपति साहू जी ऐलान कही दी है। बड़ा पॉइंटेड ई भी रहा है। एक चीज भटकत है, हे जैन विद्वान लोग बैठल हुए। इलाहाबाद का धरती मामूली धरती ना है। केवल नंदलाल ही नहीं, नंदलाल को आप गवाते हैं तब नंदलाल रवि गाते हैं। आया है उसी बीच में होता क्या है, इतने ना यह तक दंगा मचल है। अपने में लोग मनसूबा बना रहे हैं। अंग्रेज जगह जगह अपना पद जमा रखे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। दक्षिणी फाटक बड़ा मजबूत है। जब तक टीपू मारा नहीं जाएगा तब तक ये आतंक बंद नहीं होगा। ये गरीब जाग गए हैं और टीपू को मारने के लिए 3 तरफ से वार किया गया। ये दोनों मुखबिर बन गए अंग्रेजों के। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से मुखबिरी करने लगे, टीपू पर चढ़ाई किए और 3 तरफ से संकेत होता लड़त जवानवा शहीद हो गई। गरीबन के झोपड़ी में फिर भयल अन्हारी। आए है 1799 में 4 मई को टीपू सुल्तान लड़ते हुए शहीद हो गए। दक्षिणी फाटक गिर गया। टीपू सुल्तान के पास जो रॉकेट थे अब अंग्रेजों के पास हो गए। आए हाय इतना ना हो भैया, बात बिगड़त थी। अब जवान अपने में सोचत हुए कि का कैल जा, लेकिन टीपू सुल्तान जिस कारवां को बना करके यहां तक खड़ा किया था, आया है उस कारवां को लोग रोके नहीं। लड़ाई चलती रही, लेकिन वही बीच में मौका मिला। छत्रपति साहू जी ऐलान कई दी गरीबन का आरक्षण का घोषणा पर यारी। इस जंग को देख करके छत्रपति साहू जी महाराज जिनको आरक्षण का जनक कहा जाता है, घोषणा कर दिए 50%। आया है स्कूल बनने लगा, हॉस्टल बनने लगा, गरीब दुकानदारी सजाने लगे। ये मामला यहां जब आया तो और चिंता बढ़ गई इन लोगों को, ये तो बतिया बिगाड़ दिलन। लेकिन जब ही टीपू के शहादत की खबर मिली, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ गई। हम गुलाम हो गए। अब हमारी लड़ाई अंग्रेजों से होने लगी। क्रांतिवीर की लड़ाई अब अंग्रेजों से होने लगी। लेकिन अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मुकाम आया। कैसा मुकाम आया? गांधी तू संविधान दे दो, हम देश को आजाद कर देंगे। और जब संविधान की बात आई तो 56-57 मेंबर बाबा साहब के पास पहुंचते हैं। बचा लो बाबा साहब, आबरू बचा लो, न तो विश्व गुरु कहा जाता है भारत, इसकी सारी गरिमा माटी हो रही है। बाबा साहब दुखित हो गए। लेकिन बात आई सम्मान की, तब बाबा साहब कलम उठा लिए। कलम जब उठा लिए, 100 रुपए का पुरस्कार शैलेश यादव नेता, ठेकेदार साहब, संतोष यादव मैलहन भैया, मैलहन, ये दोनों जानी के 50-50 रुपया पुरस्कार। हमहन तब बटा गल वही दिने
दलित माने जानी न पावल गैल, दलित माने बस यह जानल गैल कि नंदलाल चमार है तो यही दलित है। जमीन की चकबंदी कर दी गई, बाबा उससे पहले शरीर की चकबंदी कर दी गई। एक चक ये बना दिया गया ब्राह्मण के नाम से, एक चक ये बना दिया क्षत्रिय राजपूत के नाम से, एक चक ये बना दिया भैंस के नाम से। बढ़िया बचा नीचे वाला पोर्शन आपका। तो क्या नंदलाल ही चमार है तो दलित है? नंदलाल ही चमार है तो दलित है? नंदलाल तो अछूत है ही है, लेकिन फलाने यादव ये भी अछूत है, लेकिन सीधे ना सह अछूत। तनि सर रुक के, ये भी अछूत है सह अछूत। यही के हमन ना बुझल गल, हमन बुझल गल कि हम अही रही, हम डरहो रही, हम चमार रही, हम कोयरी हई, हम नुनिया बिंद खरवार हई। एक ना बुझल गल, फूट पड़ गई। और मारने के बाद जब अंग्रेजी हुकूमत चलने लगी तो ये हिस्सा आया, संविधान दिखा दो गांधी। और जब संविधान की बात बाबा साहब के जिम्मे सौंपी गई तो हुआ क्या? अरे वही रही या चलना साहब अम्बेडकर, वही रही या चलना साहब अम्बेडकर। कई संविधान अपने देश का तैयार, चाहते तो हर अपमान का बदला ले सकते थे, लेकिन बाहर बाबा साहब जितना आपने अपमान किया उतना ही उन्होंने सम्मान किया। अगर चाहते तो आपके अधिकार को वंचित कर सकते थे संविधान में, लेकिन ऐसा नहीं। मारने वालों को माला पहना करके सम्मानित करके बाबा साहब ने मारा। आय हाय, संविधान बन गया। संविधान को चलाने वाले चलाने लगे। पहली सरकार नेहरू साहब की, इसके बाद आती गई जाती गई सरकार, आती गई जाती गई। आपका अधिकार संविधान के दायरे में ही पड़ा रहा। तनी सा मौका मिलल चौधरी चरण सिंह साहब को। भैया चौधरी चरण सिंह साहब को थोड़ी सा मौका मिला, बहुत बड़ा काम कर गए। एक समाज के लिए पटवारी जगह कहल जाए। लाला श्रीवास्तव समाज के लोगों को पटवारी कहा जाता था, और उन्हीं के समाज के लोग ये काम करते थे। लेकिन ये काम हटा के लेखपाल बनने का मौका दे दिया। हर समाज को लेखपाल बनने का मौका दे दिया। जैसे माननीय बहन जी एक बार आदेश कैली राज कर्मचारी के लिए, तो ढेर लोग कहे कि जल्दी पोढ़ा साफ करे, जल जाई पोढ़ा साफ करे। वही बीच में जब जिला पंचायत हम रहली, इनके बना देली। और लोगों से कहली तो इहो लोग कहे कि हैं जल जाई अब नारा साफ करे, चिन्हत हुए लोग कहिए का हट गई ने। आज पछतात हुए, आज पछतात हुए, आई मजा लेते हुए। ये नाम पर कलाकार है तो सहानुभूति है, जाओ कोई दिक्कत नहीं। आया है चौधरी साहब के बाद सरकार बदल गई, फिर कुछ समय ऐसे निकला। लेकिन मेरे बाबूजी सरकार बदलते 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 एक मौका ऐसा आया, अरे कांशीराम मुलायम गठबंधन जब कैले, बीपी सिंह का केंद्र में रहल सरकार। गठबंधन तो पहले हो चुका था। 3 सांसद बसपा के शर्त पर बसपा और सपा मिलकर के दोनों सरकार बनाने में सहयोग किए। लेकिन इसी पर सहयोग किए कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो मंडल कमीशन लागू करेंगे। लागू करे में लेट होखे लगल, अब देरी होखे लगल तो दिल्ली के वोट क्लब पर धरना दिया गया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। आदेश हो गया। आज जब मंडल कमीशन का आदेश हो गया तो देश में कोलाहल मच गई। जिन लोग सरकार बनाने के लिए घूम रहे थे, आपसे कह रहे थे राजा नहीं फकीर है,
देश की तकदीर है। वाह। अब वह लोग उलट गई ने, जब सरकार तोहके आदेश कैलत तो उल्टा कहने लगे राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। वही लोग इस भाषा को दोहराने लगे। वाह। आए और बीपी सिंह का आदेश, अब इस आदेश को यहीं पर छोड़ें। उधर जग्गू के यहाँ चले। जग्गू बीमार हैं, मरने कगार पर हैं। अपने बेटा शेखर को बुला करके एक बात कहे। कहे क्या? अरे शेखर के बोला के जग्गू कहला ये बतिया हमारे कन्हैया के दिया जिन विशाल। कहले बेटा अब हम जात हई, वाह। लेकिन हमरे कन्हैया के कहल मोहन यादव का एगो फोटो कहीं से बनवा के घरे में टंगले हुए और रोज नहा धो के दूठे अगरबत्ती जला के तब पानी पिए। हमार मित्र रहला है, हमरे बदे शहीद हो गई, हमके बुलैबो ना कैले। बेटा ये काम न छूटे, मर गई। अब कुछ दिन के बाद घोषणा हो गई त्रिस्तरीय। और जब आपके हक की घोषणा हो गई तो बड़े विचार के लोग अपने में राय करे लगल कि अब तक कोनो चमार के, पासी के, खट्टी के, दुसाद के, प्रधान के, धोबी के प्रधान बनवही के पड़ी। तो सांप मरे लाठी न टूटे। एक काम कैला, आम के आम गुठलियों के दाम 10-20 की तादाद में इले शेखर के दरवाजे। खल बेटा बधाई हो। कैसन तिवारी दादा, कैसन बधाई? कल ए बेटा अब तोके प्रधान बनावल जाई, तोके प्रधान बनावल जाई। जानत हुआ अधिकार मिल गयल तो तोसे बढ़िया लड़ाकू परिवार हमेशा सम्मान के लिए लड़ल, तो तोके प्रधान बनावल जाई। कहना कि ठीक है तो, लेकिन लोग कहना कि सुना हाउ जन फोटुआ घरवा में टंगले हुआ, स्मरण करेंगे साथी। फोटुआ जो घरवा में टंगले हुआ वो फोटुआ के लिए आवा, चलल जाई संगमरमर का मूर्ति बनावल जाई और मूर्ति बना के तोहरई हाथे से अनावरण होई। मेला लगी, शहीद मेला के नाम से जानल जाई पूरा क्षेत्र। अब इनकर पूजा करी। लड़का लिया के फोटो दे देलस। अब वही चुनाव अप्रैल में हो, मार्च में होली हो। होली काल खेले के आज फूके के हा। आज जब होलिका दहन करे के हा तो देखें टिकठी सजावल गई, माला फूल रखल गयल, ओपैर मोहन यादव का फोटो रखल गयल। बाजा गाजा के साथ लोग ई कह चल रहे राम नाम सत्य है सबकी यही गत है। यानी मोहन आज मरत हुए, मोहन आज मरत हुए। समय जाती है, खत्म हो गल है। भाषण ना ई जगावे वाली चीज है, सबके बस कहियो ना है। जहां से बोलत हुआ ई नंदलाल हुए 13 मिनट खाटी चमार हैं, खाटी चमार हैं भैया, खाटी चमार हैं। एमन कोनो दूर आय ना हो। और बहुत यातना झेले हैं बिरहा समाज में। बिहार में ई है ई चंद्रमा यादव नसुढ़ी दादा से प्रोग्राम 82 में जौनपुर जब गठबंधन रहे, श्री राम जी मंत्री बनल रहे, वहां पर हमको बुलाए थे लोग। और जब गाने लगे तो नसुढ़ी खलीफा कहना कि नंदलाल रवि हम ना जनत नहीं, हम जनने की खाली हम अकेले हैं। हम कहीं तो से पहले कहें गईले बतौल वो जैन जाके कि नंदलाल के बोलाला हम खाली ना हैं। और वो जैन जब गईली तो 200 नाल के बीचे व्यवस्था रहे। गौर करेंगे इतना व्यवस्था रहे, खाली खैले कमैले के व्यवस्था ना रहे। लेकिन उस जगह पर बिरहा गया, हमको लोग फिर कोचस के बाद छोड़े। ऐसे ऐसे स्थानों पर बिरहा गाने का मौका मिला है। आप इत तोहरी यहाँ एक नई चीज होले, बहुत पहले कहीं गावल जाला
एक और एहर का गवैया रही तो लोग कहे कि बैठा बैठा तू बैठा, कस गावत है राजू, समय कुल ले ले राजू। आईना बुझबा कि कितना अध्ययन कई के तो नंदलाल वल्ली वल आज सारे गवैया नंगेली को माता कह रहे हैं। क्यों माता कह रहे हैं? लाल बहादुर एडवोकेट, पूर्व महामंत्री और वार एसोसिएशन फूलपुर ढकपुरा भैया की तरफ से, और ये 100 रुपया पुरस्कार भोलानाथ यादव वर्तमान प्रधान भाभी प्रधान पद के प्रत्याशी ढकपुरा आया है। 2 बेर जिला पंचायत रहली, मेहररुओ रहल हमहू रहली, आ 2 बेर क्षेत्र पंचायत है, मेहररुओ हो हमहू है। प्रमुखी लड़ल गए, लेकिन जो जज्बा है जज्बे के साथ लड़ा। लेकिन सरकार के हनक, सरकार का हनक, वकील साहब हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लड़ाई में 2 ही चीज तो है, एक तरफ हार है, एक तरफ जीत है। हारने वाला कुछ सीखने का मौका पाता है, जीतने वाला कुछ करने का मौका पाता है। अब उसी में जितना सफल हो जाए। आए है कौनो लड़का देखलस, भागल गैल शेखर के यहाँ, खल चचा बाबा का चित्रवा ले तो जलावे जातो लोगन। तुरंत शेखर चल दिया, 2-4 ठे लड़कन के लेलस, सामने खड़ा होकर एक बात कहा क्या? अरे हमके न चाहिए ऐसन प्रधानी बाबूजी, जियते बोरब नहीं पूर्वजन का पानी बाबूजी। बज गई लाठी, छोड़ के टिकठी उकठी लोग भगले, उठावल गयल, फोटो घरे लियावल गयल। अलियले के बाद देखें एकता बनी। आप श्रीमान राजेश यादव ढकपुरा अधिवक्ता उच्च न्यायालय, आप भावी प्रधान पद के प्रत्याशी, कब बिगुल बज जाई कौनो ठीक ना है, अपने ठीक रहा। जेके हाथ कई के हिस्से कला कि बैठा, ये नंदलाल 13 मिनट का जब आवाज आई चैनल पर, महुआ चैनल पर, 13 मिनट में कौन भी रहा गाएगा? नहीं है आज बड़े भाई परशुराम यादव, उन्होंने कहा कि नंदलाल रवि आए हैं। और जब नंदलाल का नाम आया तो कहले कि हे 13 मिनट भी होखे ना दे। कभी 10 मिनट, कभी 11 मिनट, कभी 11.5 मिनट फाइनल लेकर के गया, उस चैनल का फाइनल लेकर के गया। लेकिन बारिश हो गई 7 राउंड के बाद, रुक गया, भैया हमारे मोनू बीटीसी 50 पुरस्कार, 100 रुपया पुरस्कार। आप अच्छा भावी प्रत्याशी ये अधिवक्ता वकील साहब की तरफ से ऐसे लोगों के चुनल जाए जो कुछ करें। आए है लिया चुना, बड़ा पीछे जाके बोला, थोड़ा आगे आके बोला। बिरह ना गौली अध्ययन कई के तब सामने रखीला। 1 पॉइंट अगर छूट जाएगा तो लोग कहेंगे कि अधूरा है, 1 पॉइंट छूट गया तो लोग कहेंगे अधूरा है। ध्यान देंगे, प्रधानी चुनाव जीतल गयल, अब अकेले केहू लड़े वाला ना मिलल। अकेले शेखर चुनाव जीता, और जीतने के बाद होता क्या है? अरे आवा हो सुभाष भैया, आवा हो सुभाष भैया, आंसू जिन बहावा, अरे मोहन और जग्गू वाला नातावा निभावा। अपने वटवा के लेबा पहचानी बाबूजी, अपने वटवा
कि ले पहचानी बाबूजी जियते भौरव नाही पूर्वजन का पानी बाबूजी। प्रधान बनले के बाद मूर्ति लगावल गईल, बाबा अनावरण कैल गयल और दुइये जगह ऐतिहासिक मूर्ति, एक मिजाज के दुइये जगह, एक मूर्ति भीमा कोरेगांव और एक मूर्ति कर्नाटक में। भीमा कोरेगांव का इतिहास, भीमा कोरेगांव का इतिहास 500 जवान, 500 महार 28,000 का कत्ल कैले, तब जाकर के आज विजय जुलूस मनावल जाला 1 जनवरी के। और दूसर का कर्नाटक में ये इतिहास जिंदा है। आज तमन प्रधानी का निशान आवत है न, चुनाव आवत है न, तनी सा सरल मुर्गा का पाव भर मांस आ एक काठे बोतल सीसी बोतल थमा दी है। आ उतने में लोग कहिए कि चला जायदा बड़ी इज्जत कैले है और 2-4 ठे वोट दे देले से थोड़ो घटी, 2-4 ठे करे में सब घटे लगल और सब हार के अपने आप में बैठल है। 100 रुपया पुरस्कार भैया हमारे श्री कमल सिंह यादव एडवोकेट भावी प्रधान पद के प्रत्याशी ढकपुरा से सादर सम्मान करते। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय कहते हैं। गुरु बिहारी गुरु गणेश कहीं खत्म हुआ दस्तान, विमल चंद्रिका कवि के सब बच्चन से प्रेम। अरे महाभारत फिर रचाई हिंद में, महाभारत फिर रचाई हिंद में, राम निवास नंदलाल पीर राय कोई हाथ मिलाई, महाभारत फिर रचाई। जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे साथ है जन्म जन्म। परम मादड़ी माननीय विद्याकांत प्रधान जी ग्राम सभा अमिलिया से साहब ने ये 200 रुपया देकर के सम्मान किया और आपके शब्द को सुनकर के नंदलाल अपने आप में गौरवान्वित है। इसी तरह से कहीं भी बिरहा में इतना मेहनत कैल गल साहब, इतना त्याग कैल गल है, तब नंदलाल के हर प्रांत जाना था और सबके गवैयन में सम्राट कहल जाला। सम्राट बदे मार होती है। अगर बिरहा जगत में कोई शिरोमण है तो सख्त नंदलाल रवि है और ये जनता के देन है, ये अपने तरफ से सर्टिफिकेट ना बनावल जाला।